आज हम बात करेंगे 302 के बारे में, यानी कि मर्डर केस के बारे में, कि मर्डर केस को कैसे कंसीडर किया जाता है। मर्डर केस का मतलब यानी कि सजाए मौत ही होता है, या फिर किन केसेस के अंदर 10 से 20 साल की सज़ा दी जाती है या फिर उम्र कैद दी जाती है, और मर्डर केस में बेल कब मिलती है, चार्जशीट होने से पहले मिल जाती है या बाद में मिलती है। इन सब बातों का आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो गाइज, मैं एडवोकेट अर्शी मलिक, ऐसे ही लीगल नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। बात की जाए आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 302 की, जिसके अंदर पनिशमेंट ऑफ मर्डर को एक्सप्लेन किया गया है कि मर्डर करने वाले को कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, यानी कि उसे सजाए मौत मिलेगी, या फिर उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद हो सकती है, या फिर इनके साथ उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। ये सब डिपेंड करता है कि मर्डर का नेचर कैसा था, क्या इंटेंशन उसकी रही थी मर्डर करने वाले की। बट गाइज, इसी के साथ साथ हमारी सोसाइटी के अंदर कैपिटल पनिशमेंट को बहुत ही बुरा माना जाता है कि पनिशमेंट को लेकर हम किसी की हत्या नहीं कर सकते, किसी को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते। ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, लोग इसके खिलाफ है, सोसाइटी इसके खिलाफ है, इसलिए हमारी सोसाइटी में इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अब बात करते हैं 302 मर्डर केस के अंदर बेल के क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, बेल कैसे ली जाती है। तो गाइस, 302 के अंदर जो बेल ली जाती है, मर्डर के केस के अंदर जो बेल ली जाती है वो इंटरिम बेल ली जाती है, यानी कि अगर कोई भी एक्यूज्ड आरोपी जेल में 6 महीने से बंद है, 2 साल से 3 साल से बंद है, उसकी बीवी की डिलीवरी होने वाली है, तो वो इंटरिम बेल ले सकता है। कोर्ट उसे, सेशन कोर्ट उसे 1 या 2 महीने की या फिर 3 महीने की उसे बेल दे सकती है, या फिर उसके घर में किसी को ऑपरेशन होना है या किसी की डेथ हो चुकी है। तो इन सब रीज़न से, जो बोनाफाइड रीजन्स होते हैं, इनसे बेल आसानी से इंटरिम बेल के मर्डर केस के अंदर मिल जाती है। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मर्डर केस के अंदर एंटिसिपेटरी बेल ली जा सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी बेल के अंदर कौन से ग्राउंड्स बनाए हैं, जैसे कि जहाँ पर मर्डर हुआ है वहाँ पर वो था या नहीं था, वो दूसरी जगह पर था या फिर वो दूसरे शहर में था। लेकिन इसके लिए आपको अपनी बेल के साथ में वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा, एविडेंस दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि आपके पास कोई सीसीटीवी फुटेज हो कि आप उस टाइम पर कहीं और थे, मर्डर वाली जगह पे आप नहीं थे। तो ये सारे ग्राउंड्स आपको दिखाने पड़ेंगे, तभी आपकी बेल हो सकती है मर्डर केस के अंदर। हम जब भी किसी की बेल लगाते हैं तो हम उस केस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूरी पढ़ते हैं, एक्यूज्ड के पास जाते हैं, जेल के अंदर सारी उससे इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं और उसके बाद ही बेल लगाते हैं। ऐसा ही नहीं कि बेल कभी भी कैसे भी लगा दी जाए, इसके लिए आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको केस को अच्छे से पढ़ा होना चाहिए आपके वकील ने, वरना आपकी बेल डिसमिस हो जाएगी, क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर ही मिलती है मर्डर वाले केस के अंदर। एक बात और मैं आपको बता दूं कि सेशन कोर्ट के अंदर अगर आप बेल लगाते हो और वहां से आपकी बेल डिसमिस हो जाती है, तो इसका मतलब यही नहीं है कि आपकी बेल होगी ही नहीं, क्योंकि गाइस, जो सीरियस ऑफेंस होते हैं, जो सीरियस क्राइम होते हैं, जैसे कि रेप, पोस्को, मर्डर, एनडीपीएस, इन सब के अंदर जो बेल है वो लोअर कोर्ट बहुत ही मुश्किल से देता है, बल्कि डिसमिस ही हो जाती है बेल। बट आपके पास हाई कोर्ट एक ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पर आपको बेल दी जा सकती है, तो इसलिए आपको फाइट करते रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बेल लगा दी तो इसका मतलब कि बेल होगी ही नहीं, आपको बार बार बेल लगानी है और आपकी बेल हो जाएगी। अगर लोअर कोर्ट से नहीं होती है तो आपको हाई कोर्ट जाना है और वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स बनाने हैं। ये सब डिपेंड करता है आपके एडवोकेट के ऊपर कि वो। अब कुछ लोग पूछते हैं कि हमारी चार्जशीट कोर्ट में आ चुकी है, इन्वेस्टिगेशंस भी पूरी हो चुकी है, चार्ज भी फ्रेम होने वाले हैं और हमें जुडिशियल कस्टडी में यानी कि जेल में हमें 6 महीने हो गए हैं, 1 साल हो गया है, अब तो हमें रेगुलर बेल मिल जाएगी। बट गाइस, ऐसा नहीं है, आपको इंटरिम बेल तो मिल सकती है, बट आपको रेगुलर बेल बहुत ही मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि आप एक मर्डर केस में फंसे हुए हो और मर्डर केस एक बहुत ही सीरियस क्राइम होता है और कोर्ट भी इस बात पर बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। अक्सर ये देखा गया है, जब आरोपी यानी कि एक्यूज्ड इंटरिम बेल के ऊपर बाहर आ जाता है तो वो गवाहों को, जो उसके केस में गवाह होते हैं, उन सबको धमकाने लग जाता है या फिर पुलिस के साथ में कोई साठगांठ कर लेता है। तो ऐसे में कोर्ट बहुत स्ट्रिक्ट होती है। कोर्ट आपको इंटरिम बेल तो दे देगी, लेकिन आपको रेगुलर बेल नहीं देगी। रेगुलर बेल आपको तभी मिलेगी जब सारी गवाहों की गवाही हो चुकी होगी, जितने भी आई विटनेस है को, अगर कोई आपके केस के अंदर कोई भी मटेरियल विटनेस है, जब उनकी गवाही हो जाएगी तभी आपको रेगुलर बेल मिलेगी। तो गाइज, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मर्डर केस के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। अक्सर ये देखा गया है, जब आरोपी
इंटरिम बेल के ऊपर बाहर आ जाता है तो वो गवाहों को, विटनेसेस को धमकाने लग जाता है या फिर पुलिस के साथ में कोई साठगांठ कर लेता है, तो ये सब कोर्ट कंसीडर करती है। कोर्ट इस मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। कोर्ट आपको रेगुलर बेल तभी देगी जब सारे गवाहों की गवाही हो चुकी होगी, सारे एविडेंसेस कलेक्ट हो चुके होंगे, जितनी मटेरियल एविडेंस है आपके केस के अंदर, आई विटनेस है उसकी गवाही हो चुकी होगी, तभी वो आपको रेगुलर बेल दे सकती है, वरना आपको मुश्किल से ही रेगुलर बेल मिलेगी। ये डिपेंड करता है आपके केस के नेचर के ऊपर। तो गाइज़, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज़, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी और आपको ऐसे ही लीगल नॉलेज लेनी है तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आगे और भी वीडियो बना सकूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और आपको अगर 302 केस के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।